ऐसा नहीं है कि नई गाड़ी खरीद के लाएं तब ही हनुमान जी के बाएं चरण से सिंदूर लेके आप गतिमान लिखें। आप अपनी वर्तमान गाड़ी के स्टीयरिंग पर भी हनुमान जी के बाएं चरण का सिंदूर लगाकर उनके अनुज गतिमान का आप नाम लिख सकते। हनुमान अद्भुत हैं। आज ही मैंने आरंभ में कहा है, हमारी गति है हनुमान, तरक्की है, जीवन है, हमारे जीवन की श्वासें हैं हनुमान। पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज कहते थे कि जो सूर्य को अर्घ देगा और हनुमान जी को एक हनुमान चालीसा का पाठ सुनाएगा, किताबों का सगरा ज्ञान उसके दिमाग में आकर के समा जाएगा। बच्चों के लिए वरदान। यदि बच्चे अपनी पढ़ाई लिखाई में बहुत पारंगत होना चाहते हैं, बच्चे बहुत विवेकी होना चाहते हैं, कहते हैं आप एक एक नंबर से रुक जाते हैं, कभी ऐसा होगा ही नहीं। एक काम आप कर दीजिए, यदि आप अपने बच्चों को बहुत तरक्की युक्त देखना चाहते हैं, उनको विशेष देखना चाहते हैं, तो जो माता अंजनी ने किया था वो आप कीजिए। माँ अंजनी क्या करती थी, एक लोटा जल का भरती, हनुमान के हाथ में देती और कहा बेटा सूर्य नारायण को अर्घ दो। हमने प्रकृति से जो चीजें ली हैं, हम प्रकृति के ऋणी हैं, कर्जदार हैं। सूर्य भगवान को एक लोटा जल दे करके प्रकृति के ऋण से हम ऋण होंगे। तो मैया अंजनी एक लोटा जल भर करके देती, हनुमान जी प्रत्येक दिन एक लोटा जल भगवान को देते हैं। पुरुषों के लिए चाहिए कि वो सूर्य भगवान को अर्घ कैसे दें। सूर्य भगवान को अर्घ देते समय अपना जनेऊ निकालें, अपनी उंगलियों के बीच में लगाएं और लोटे के तलवे में हाथ लगाएं तो वो जनेऊ युक्त हो। बजरंगबली ऐसा ही करते थे, वही बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो वह अर्घ देने की महिमा और ज्यादा विशेष हो जाए। कैसे मैं बता रहा हूँ, ये है, इसके बिना तर्पण नहीं लगता। पूर्वजों को इसके बिना तर्पण नहीं लगता। कहा जाता है कि अनुष्ठान में वही ब्राह्मण बिठाने चाहिए जो जनेऊ संस्कारी है। तो ऐसे हाथ में यज्ञोपवीत हम लें और हाथ में ये लोटा ले लें, फिर उनको अर्घ दें। हनुमान जी के गुरुजी हैं, और ये तो मैं जनेऊ धारण करने वाले लोगों के लिए बता रहा हूं। जो गायत्री जपने के अधिकारी हैं उन्हें गायत्री मंत्र बोल के ही अर्घ देना चाहिए। जो गायत्री नहीं जप सकते, क्योंकि सबको अधिकार नहीं है, जनेऊ पहनने का भी सबको अधिकार नहीं है, गायत्री जपने का भी सबको अधिकार नहीं है, तो वो सूर्य भगवान के 12 नाम है, उनका उच्चारण करके जल दें। मैं नाम बता रहा हूँ, ओम आदित्याय नमः, प्रसवे नमः, भानवे नमः, ये उनके ही तो नाम है। हिरण्य गर्भाय नमः, सविताय नमः, महातेजाय नमः, मार्तंडाय नमः, ये प्रसवे नमः, ये भगवान दिवाकराय नमः, भास्कराय नमः, ये भगवान सूर्य नारायण के सूर्य देवता के नाम है। इन नामों का उच्चारण करके आप अर्घ दीजिए। पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज बहुत बोलते थे, वो कहते थे कि सूर्य भगवान को जल देने से माथे की ताकत बढ़ती है, क्योंकि मन के देवता चंद्रमा है और बुद्धि के देवता भगवान सूर्यदेव है। चंद्रमा मनसो जातक चशो हो, सूर्यो अजायत, वेद का सूत्र है। सूर्य भगवान को अर्घ देने से माथे की शक्ति बढ़ जाएगी। आनंद की बात यह है कि बेटियां बेटे सभी दे सकते हैं। सूर्य भगवान को अर्घ दीजिएगा। गरुण भगवान का सगा भाई इनके रथ को हाँकता है। गरुण का सगा भाई है जिसका नाम है अरुण, वो भगवान सूर्य के सारथी हैं। और जब कोई सूर्य की प्रार्थना करता है, जो मैंने पढ़ा है वही मैं आपको सुना रहा हूं, सूर्य भगवान अपने सारथी पर इतने खुश होते हैं और कहते हैं मेरे लाल, आज तुझसे बहुत प्रसन्न हूं, मेरे रथ को बहुत ठीक से तू लेके चला है, तो तू हमसे कोई वरदान मांग ले, तुझे क्या चाहिए। मुझे अरुण इसलिए अच्छे लगते हैं। उन्होंने कहा भगवान मैं 2 चीजें आपसे मांगूंगा। एक तो जिस समय आप निकले उस समय आपके पास लालिमा हो। इस समय अरुण का मतलब लाली ही होता है। जब सूर्य भगवान निकलते हैं तो लालमा लिए होते हैं, और वो दूसरे शब्दों में कहते हैं कि जो तुम्हें अर्घ दे, तुम्हें एक लोटा वो जल दे, तो जैसे तुम्हारे रथ के घोड़े नहीं रुकते, उस व्यक्ति की तरक्की भी कभी रुके नहीं। उन्हें मानसिक इतनी ताकत दे देना। सूर्य पुराण में बहुत अद्भुत वर्णन है। माघ का महीना चल रहा है, इस महीने में सूर्य पुराण को, फूस के महीने में सूर्य पुराण को सुनने की भी बड़ी महिमा है, बड़ा महात्म्य है। तो मैं आपसे आज की कथा की दक्षिणा में इतना मांगना चाहूंगा, वो ये है, अपने बच्चों को, बेटा बेटी कोई भी हो, एक लोटा जल भर के उसमें सफेद तिल डालिए, चावल डालिए, उसमें एक लाल फूल डालिए, दूर्वा डालिए, कच्चा दूध डालिए, जल और गंगा जल डालिए, बच्चों को दे करके, और फिर ऐसी जगह पर जहाँ किसी के पाम न, नहीं तो एक पात्र सामने रखो, उसमें अर्घ दो, फिर उस जल को किसी पेड़ में डाल दीजिए। याद रखना ये जल कभी तुलसी में नहीं डाला जाता। बहुत लोग सूर्य भगवान को अर्घ तुलसी में देते हैं, जो एक बहुत
बहुत बड़ा अपराध है। कभी भी तुलसी में सूर्य देव को अर्घ मन दीजिए, नहीं तो आपकी तुलसी सूख जाएगी, और ऐसी सूख जाएगी कि घर में फिर तुलसी रहेगी नहीं। इसलिए यह त्रुटि कभी ना करें। बजरंगी को प्रसन्न करने के लिए एक हनुमान चालीसा का पाठ, मैं 11 हनुमान चालीसा हनुमान जी की इस गदा को प्रत्येक दिन सुनाता हूँ। अग्नि हवन कुंड के ऊपर इनको रखता हूँ, 3 बार अपने सिर के ऊपर ठोकता हूँ। तो ये 200 साल पुरानी गदा है, हनुमान जी ने दी है। उन्हीं की कृपा से जिसके सिर में स्पर्श करे तो मेरा विश्वास है कि तो उसके माथे में दर्द ही ना हो, हाँ, गलत विचार ही ना आवे। बजरंगी ने कभी भी अपनी गदा से किसी को मारा नहीं, उनके लिए तो मुष्ट के ही बहुत बढ़िया था, लेकिन जिसके माथे से इस गदा का स्पर्श हुआ भैया, उसके तो दिन ही बदल गए। ये 11 हनुमान चालीसा हम सुनाते हैं रोजाना, तो आप एक तो सुना ही सकते हैं।